हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी डिमांड पे आज मैं चेन रूल, जिसे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोला जाता है, लेकर आई हूँ। तो चलिए, आइए। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आइए चलते हैं। चेन रूल समझते हैं। चेन रूल क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c रेज टू पावर n। मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है इस तरह से, ठीक है। अगर इस फंक्शन को मैं छोटा बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, इस फंक्शन को इजी बनाने के लिए, अगर मैं इस फंक्शन को u मान लूँ कि u इज इक्वल टू, ले लेती हूँ मैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। u ले लिया। अगर ये u ले लिया तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू u रेज टू पावर n। ये बन गया। इजी बनाने के लिए इसको मैंने, इस फंक्शन को क्या मान लिया, u के इक्वल, और u रेज टू पावर n लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इम्प्लाइज y इज इक्वल टू u रेज टू पावर n, ठीक है। तो अब इसको हमने क्यों कहा फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्यों कहा, क्योंकि y हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल u। क्योंकि y जो है फंक्शन है किस वेरिएबल का, u वेरिएबल का। y जो फंक्शन है किस वेरिएबल का फंक्शन है, u वेरिएबल का। जबकि u किस वेरिएबल का फंक्शन है, अपने आप में x वेरिएबल का। क्योंकि u इज इक्वल टू हमने इसे लेट किया था u के इक्वल। तो y जो फंक्शन है u वेरिएबल का है, और u अपने आप में किसका फंक्शन है, x वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, y इज अ, देयरफॉर, यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर y हैज़ बीन expressed as a function of u। u फंक्शन का, y जो फंक्शन है वो u वेरिएबल का है, और जो u वेरिएबल है एंड u itself is a function of x वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, चेन रूल भी कह सकते हैं। इसे या तो चेन रूल बोला जाता है या फिर क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो आइए फर्दर इसको हम चेन रूल को समझते हैं। चेन रूल में एक तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, चेन रूल में आपने क्या याद रखना है, अगर कोई dy ओवर dx दिया है, ठीक है, सॉरी, अगर कोई डेल y ओवर डेल x दिया है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल y ओवर डेल u, कोई वेरिएबल ले लिया, इनटू डेल u ओवर डेल x। क्या लिखा जा सकता है इस तरह से, क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि डेल u से तो डेल u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी क्या आएगा हमारे पास, डेल y ओवर डेल x ही आएगा, जो कि इसके इक्वल है डेल y ओवर डेल x के। तो इसलिए हम अपने पास से क्या करेंगे, डिवाइड बाय डेल u एक बार इससे कर देंगे, और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे डेल u से, एक बार क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डेल u से। क्योंकि इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब भी हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा, डेल y ओवर डेल x, क्योंकि डेल u से डेल u कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिमिट लेंगे, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। यहाँ से क्या हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे डेल y ओवर डेल x, ठीक है। फिर क्या है, इज इक्वल टू है,
फिर से लिमिट लेंगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई ओवर डेल यू है, इनटू में क्या है, डेल यू ओवर में डेल एक्स है। ठीक है, अब जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वर्किंग रूल टू फाइंड डेरिवेटिव, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको वर्किंग रूल ऑफ डेरिवेटिव, उसमें क्या होता था, जब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 होती थी तो हमारे पास क्या आता था, फाइनली क्या आ जाता था, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है। अब ये लिमिट जो है इनटू में है, ये चीज़ इनटू में है, तो लिमिट्स दोनों के साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों के साथ अलग अलग जाएगी। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई ओवर डेल यू। ठीक है, फिर इनटू आ गया, लिमिट इसके साथ भी एक बार अलग से जाएगी, डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, अब इसे मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, एक स्टेप पहले ही कर दिया, इसे एज इट इज़ यहाँ पर रहने देना। ठीक है, वैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी वाई ओवर डी एक्स, इस स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब आपको पता है जब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 होती है तो इसको हम क्या लिखते हैं, पिछले वर्किंग रूल टू फाइंड डेरिवेटिव जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसमें अगर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 होता था तो हम क्या लिखते थे, डी वाई, क्योंकि यहाँ वेरिएबल y है तो y ही आएगा, नीचे वेरिएबल u है तो u आ जाएगा, डी यू इंटू डी यू, क्योंकि u वेरिएबल है डेल u में, तो यहाँ पे भी डी यू आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे भी फाइनली ये क्या देता था हमें, डी एक्स, क्योंकि x वेरिएबल है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या बन के आ जाता था, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। तो चेन रूल में क्या होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं, क्योंकि डी यू से डी यू कैंसिल हो गया तो भी क्या बचेगा हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि इक्वल है किसके, डी वाई ओवर डी एक्स के। तो इस तरह से हम चेन रूल में लिख सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, दिस रिजल्ट, जो ये रिजल्ट हमारे पास आया है, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द चेन रूल। ठीक है, तो ये था चेन रूल। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फर्दर शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।